2024 के इस साल को ईयर ऑफ इलेक्शंस भी कहा जा सकता है बिकॉज इस साल में पाकिस्तान के अलावा और बहुत सारे ममालिक में इलेक्शंस कंडक्ट किए जा रहे हैं। आज की इस वीडियो के अंदर इलेक्शंस की सूरत हाल के एनालिसिस के बारे में जानेंगे और इसके प्रोस एंड कॉन्स के बारे में जानेंगे। उससे पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहले आपको ये बता दें कि 2024 में इलेक्शन सिर्फ पाकिस्तान में कंडक्ट नहीं हो रहे हैं बल्कि इसके अलावा बांग्लादेश में और ताइवान में पाकिस्तान से पहले इलेक्शंस कंडक्ट हो चुके हैं। इसके अलावा अब ईरान, रशिया, यूएसए और इंडिया में इलेक्शंस कंडक्ट होना बाकी है। अब आते हैं पाकिस्तान के इलेक्शंस की जानिब, जहां हर तरफ सियासी पार्टियों के अजलास होते नजर आ रहे हैं। लेकिन पीटीआई पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस भी कैंसिल हो चुके हैं, जबकि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कल तक 1 फरवरी तक 5 फरवरी को होना करार पाए थे। 1 फरवरी को यह फैसला किया गया था कि 31 जनवरी तक जो लोग पार्टी के मेंबर्स थे, जो लोग पार्टी में शामिल थे, वो तमाम लोग इलेक्शंस में हिस्सा ले सकते हैं इंट्रा पार्टी के। लेकिन 2 फरवरी को ये फैसला किया गया, जो 5 फरवरी को इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होना करार पाए थे, अब वो नहीं होंगे, उनको कैंसिल कर दिया गया। इसी के साथ जैसा कि आप सब जानते हैं कि इमरान खान साहब के केस तोशाखाना में भी उन्हें 14 साल की कैद की सजा सुना दी गई है और साइफर केस में 10 साल की कैद सुना दी गई है, जबकि साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी साहब का बयान रिकॉर्ड नहीं किया गया और तोशाखाना केस में इमरान खान साहब का बयान जो है वो जज ने रिकॉर्ड नहीं किया है। यहाँ पर ज़ेरे गौर बात यह है कि कोर्ट ने बहुत जल्द इन केसेस पर फैसला सुनाया है और 9 मई के वाकये का केस अभी पेंडिंग पर है, इसका फैसला भी पेंडिंग पर है। इन तमाम केसेस का फैसला भी जल्द कर दिया जाएगा और फिर तमाम सजाओं को यकजा करके फैसला किया जाएगा कि अब क्या सजा दी जाएगी। बिकॉज इमरान खान साहब से पहले भी अगर देखा जाए, प्रीवियस नवाज शरीफ साहब को भी 2018 में 7 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी। इसी के साथ उनको ये भी सजा सुनाई गई थी कि वो आइंदा इलेक्शंस के लिए नाअहल होंगे और बाद में इन तमाम सजाओं में तब्दीली आ गई थी। अब देखना यह है कि इमरान खान साहब के केसेस का क्या फैसला किया जाता है और इनकी सजाओं में क्या तब्दीली आएगी। इसी के साथ जो एक बड़ी खबर है वो ये है कि लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद जमील खान साहब ने रिजाइन दे दी है, जबकि शाहिद जमील खान साहब 2014 में लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस मुकर्रर हुए थे और इनकी रिटायरमेंट 2029 में 2029 में होना थी। लेकिन जस्टिस शाहिद जमील साहब ने अपने रिटायरमेंट से कबल अपने ओहदे से रिजाइन कर दिया। जस्टिस शाहिद जमील साहब ने इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के सेक्शन 206 के तहत अपने ओहदे से रिजाइन कर दिया है और अपना रिजाइन जो है वो आरिफ अलवी साहब, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब को जो है वो भेज दिया है। शाहिद जमील साहब ने अपने रिजाइन में ये चीज मेंशन की है कि वो अपनी जिंदगी का नया बाब शुरू करना चाह रहे हैं, इसलिए वो अपने इस ओहदे से रिजाइन कर। तंगेज बात यह है कि जस्टिस शाहिद जमील साहब ने अचानक अपने ओहदे से रिजाइन क्यों किया, जबकि अभी इनके केसेस के बहुत सारे फैसले पेंडिंग पर थे। क्या रीजन थी कि इलेक्शन से जस्ट चंद रोज कबल ही जस्टिस शाहिद जमील साहब ने अपने ओहदे से रिजाइन कर दिया। यहाँ पे सवाल ये है कि क्या शाहिद जमील साहब के रिजाइन का ताल्लुक इलेक्शन से या उनके किसी केस से तो नहीं? ये एक सवाल है जिसका जवाब किसी के पास मौजूद नहीं है। अब आते हैं इलेक्शंस की कॉस्ट की जानिब कि इलेक्शंस के ऊपर कितनी कॉस्ट आएगी। तो आपको बता दें कि 2024 के इलेक्शंस पे 47 to 48 बिलियन की कॉस्ट जो है वो आएगी। ये तारीख के सबसे महंगे तरीन इलेक्शंस होंगे, जबकि इससे पहले 2018 के इलेक्शंस में 21 बिलियन की कॉस्ट जो है वो आई थी। ये पाकिस्तान की तारीख में सबसे महंगे तरीन इलेक्शंस हैं। इस वक्त मुल्क में जहां नौकरी के लिए लोग शदीद जद्दोजहद कर रहे हैं, मजदूर तबका दिहाड़ी के लिए मेहनत कर रहा है, इन्फ्लेशन के दौर में इस कदर कॉस्ट के साथ इलेक्शंस जो हैं वो मुस्बत असरात मुरतब करेंगे या नहीं? इन्फ्लेशन के दौर में इस कदर कॉस्ट के साथ इलेक्शन करवाने के बाद हालात बेहतर होने के इम्कानात हैं या नहीं, वक्त ही बता सकता है। इसी के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना हरगिज़ मत भूलिएगा। अगली आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।